नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात यूपी के ट्रेड शो के द्वारा दिए जाने वाले संदेश की। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ने प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी सुधार के महत्व को जोर शोर से बताया। उन्होंने कहा कि आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फ़ोन बनते हैं उनमें से 55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्यापार मेले में 2200 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। रूस इस आयोजन का कंट्री पार्टनर है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को और मजबूत किया जा रहा है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि अब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। मोबाइल, जहाज या सेमीकंडक्टर सब कुछ भारत में बनेगा और हर उत्पाद में मेड इन इंडिया की छाप दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब सेमीकंडक्टर और डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। यूपी में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए एमएसएमई नेटवर्क और उद्योगपतियों को पूरी मदद की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले दशकों में विकसित राष्ट्र बनेगा और इसका मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का यही संदेश देने की कोशिश की गई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश के लिए खासकर एक और वजह है कि आखिर योगी जिन्हें उत्तर प्रदेश के एम्बेसडर, मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है, जिनका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, बुलडोज़र एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ज़ीरो टॉलरेंस, आखिरकार उनमें औद्योगिक विकास कितना हुआ, उसके लिए उनको कितने ब्राउनी पॉइंट्स दिए जाएंगे, इसके लिए भी इस ट्रेड शो के ज़रिए चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है। और रोज़गार, जिसकी समस्या विकराल है, लगातार विपक्ष के सवाल सत्ता पक्ष को झेलने पड़ते हैं। आखिर 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो रोज़गार भी उस सेंटर में उसे रखा गया है ताकि जब नए उद्योग लगेंगे तो रोज़गार का सृजन होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। छोटे उद्योग, लघु उद्योग जिन्हें कहा जाता है, जिनकी मजबूती देश को मजबूत करता है, उन्हें भी और मजबूत करने की ज़रूरत है। तभी तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जिस ओर लगातार बढ़ने की बात कही जा रही है, उस मंजिल को हासिल किया जा सकेगा। और आखिर इस ट्रेड शो के माध्यम से कितना बदलाव यूपी में हुआ है, आने वाले समय में होगा, इसके बारे में भी पता चल रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिर इस ट्रेड शो के माध्यम से क्या संदेश और देने की कोशिश की गई और इस ट्रेड शो से उत्तर प्रदेश को कितना फ़ायदा होगा। हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव चाचरा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी ख़ास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में, नोएडा गौतम बुद्ध नगर जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश के सबसे अग्रणी ज़िलों में से एक है, या यूँ कहें कि नंबर 1 माना जाता है। ऐसे में आपको लगता है इन दोनों ब्रांड्स की, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ योगी, और उत्तर प्रदेश का वेन्यू उस मार्ग को प्रशस्त करता है जिस ओर विकसित भारत जाने की मंजिल है। रास्ता तो उत्तर प्रदेश से ही तय होगा, चाहे संसद का या विकसित भारत का। जाटव साहब। तरीके से इंटरनेशनल जो फेयर है जो हो रहा है, ये अपने आप में बेमिसाल है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये मान करके चलता हूँ, जब 23 मई 2023 में शुरू हुआ, उसके बाद
विदेशी जो निवेशक हैं, विदेशी जो व्यापारी हैं, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत मार्ग जो है यहाँ से प्रशस्त हुआ, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में व्यापार की दृष्टि से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उसमें निवेश के लिए अपना मन बनाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी योगी जी के इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, ये अपने में बेमिसाल है, क्योंकि योगी जी दुनिया में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैं समझता हूँ भारत के वो दिखाई देते हैं। इस तरीके से पूरे विश्व में हम अपने विकास के कारण से पहचान बनाए हुए हैं। उसी चीज का एक आधार जो है उत्तर प्रदेश में मोदी जी के रहने से बेहतरीन तरीके से वो बन पाता है। और मैं देख रहा था कि किस तरीके से होटल इंडस्ट्री को ग्रेटर नोएडा के आसपास जो है उसमें बड़ी तादाद में इजाफा हुआ। लोग चूंकि बाहर से आ रहे हैं, पिछले वर्ष 5.5 लाख लोग लगभग जो है वहां पर रहे और इस बार और बहुत बड़ी तादाद में लोग रहेंगे। तो व्यापार के तमाम माध्यम बनते हैं, नए व्यापारियों को काम करने के लिए बहुत अच्छे विकल्प वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इतना बढ़िया एक छत के नीचे पूरा इंडस्ट्री हब जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब चीजों को लेकर के चर्चा होती है। तो ये बहुत अच्छा कारगर है व्यापार की दृष्टि से भी, और देश की प्रगति में जिस तरीके से व्यापारियों का योगदान है उसको ध्यान में रख करके इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है गौरव साहब, आप कितना कारगर मानते हैं? जाटव साहब तो बोल रहे हैं बहुत कारगर है, परसेप्शन भी ये है कि बहुत कारगर है, इससे देश को गति मिलेगी। बतौर विपक्ष आप इसे कैसे देख रहे हैं, इसके इफेक्टिवनेस को कैसे आंक रहे हैं? देखिए, व्यापारियों को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने एक्सपो सेंटर में अपने स्टॉल्स लगाए, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए और एक पॉजिटिव वे की तरफ जा रहे हैं कि आगे हम बढ़ेंगे, व्यापार आगे बढ़ेगा। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं व्यापारी चिंतित भी है। जिस प्रकार से जीएसटी की पॉलिसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो व्यापारियों को निराश करती हैं, उसकी वजह से वो चिंतित भी है। 2017 में जब से जीएसटी आया है, कितने व्यापार बंद हो गए सिर्फ जीएसटी की वजह से। अगर डाटा की बात करें तो गुजरात के एक राज्य के डाटा की बात करें तो 4,05,000 जीएसटी कैंसिल हो चुके हैं। पता लगाया तो व्यापार बंद कर दिए क्योंकि जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ गई। हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब 3,60,000 जीएसटी का सरेंडर हो गए। ऐसे ही अगर कंपनीज की बात करूं तो 5 लाख से ऊपर कंपनीज के जीएसटी सरेंडर कर देंगे इतने सालों। और अगर मैं बात करूं कंज्यूमर की तरफ से, तो आपने उत्तर प्रदेश और देश की जनता को पहले तो कर्जे में डुबो दिया। आज का डाटा देखें तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर कई लाखों करोड़ का कर्जा है लोगों का क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से उन्होंने ईएमआई में कन्वर्ट करा लिया महंगा आइटम खरीद के। अगर एसी उन्होंने 40,000 का खरीदा और ईएमआई में कन्वर्ट करा लिया, आज 7 साल बाद वो 40,000 का एसी आप कहते हो 22,000 में हो गया, तो जो 18,000 रुपए बर्बाद हुआ उसका हर्जाना कौन भरेगा? क्या सरकारें उनकी किस्तें भी वापस कर देंगी? सिर्फ हवाई वोट चोरी और गद्दी छोड़ का जो नारा दिया था, जो की वोट चोरी पकड़ी गई थी, उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए एक बार फिर से इन्होंने जीएसटी का ढोंग रचा है। ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है जीएसटी का जनता को एक बार फिर से, कि जनता को असल मुद्दों से गुमराह किया जा सके। आज भी जनता त्रस्त है, आज भी लोग त्रस्त है। और अगर ये कहते जीएसटी इन्होंने चेंजेस ला दिए, कुछ चेंजेस ही लाया गया है। कहीं अगर बुक का रेट कम कर दिया तो पन्ने का रेट बढ़ा दिया है, कागज का रेट बढ़ा दिया है। जनता को गुमराह करने की कोशिश है। ये लैक ऑफ नॉलेज है। अच्छे से फिर से इम्प्लीमेंट जीएसटी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें दोबारा देखने की जरूरत है। ठीक है जाटव साहब, जीएसटी भी बहुत विवाद के घेरे में लगा। फर्स्ट लोगों ने कहा कि भाई इतने समय तक तो आपने पूरा तिजोरी भर लिया, सरकारी कोष में इतना पैसा लोगों से ले लिया और अब उनको छोटी सी रियायत दे दी गई है। समय टाइमिंग के हिसाब से भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई है? क्योंकि अंततः लोगों को रिलीफ तो मिला, अब उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कब तक होगा, परमानेंट है, टेम्पररी है, वो अलग बात है। जाटव साहब, आवाज आ रही है जाटव साहब? हाँ, अब आ रही है जी। जीएसटी को लेकर के भी लगातार बात हो रही है। मतलब फिर दोहरा देता हूं, पहले तो कहा जा रहा था कि आपने तो पहले खूब जीएसटी लगा करके पैसे ले लिए। हाँ बोलिए।
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए क्या है कि पहले टैक्स कलेक्शन होता था, ठीक बात है, गौरव जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, पहले टैक्स कलेक्शन होता था, मगर वो टैक्स कलेक्शन जो है वो सरकार के पास नहीं पहुंचता था। वो टैक्स कलेक्शन जो है वो व्यापारी अपने पास रख लेते थे, और जो टैक्स कलेक्टर जो है वो अपने आपस में मिलजुल करके वो कलेक्शन जो है वो सरकार तक नहीं पहुंचना, ये परेशानी थी। उपभोक्ता देता था टैक्स। आज स्थिति बदल गई। आज जो उपभोक्ता जो टैक्स देता है, मैक्सिमम वो पैसा जो है सरकार के पास पहुंच रहा है। और वो सरकार के पास पहुंचने से क्या हुआ, आपको देश के अंदर स्टैब्लिश करने के लिए जाटा साहब आपकी आवाज़ आने में दिक्कत हो रही है, बोलिए सर। नहीं, नेटवर्क का कुछ इशू है लग रहा है। गौरव चाचरा साहब। कलेक्शन की तरह। हाँ जाटव साहब। हेलो। हाँ आ रही, बोलिए बोलिए, बीच में आवाज़ कट गई थी सर आपकी, बोलिए। हाँ, तो देखिए जीएसटी कलेक्शन के कारण से जो हमारे देश में जो प्रगति के जो माध्यम बने, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो रहा है, सैनिक आयुध, डिफेंस के इतनी बड़ी तादाद में हम आयुध बना पा रहे हैं, हथियार बना पा रहे हैं। तो पहले हमारे पास में हथियार के लिए पैसा नहीं होता था। राफेल खरीदने के लिए उस वक्त में रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, कहाँ से खरीदे। यहाँ तक कि सैनिकों की लाइफ जैकेट, जो उनको बुलेट प्रूफ जैकेट की आवश्यकता थी, वो तक नहीं हम खरीद पा रहे थे। आज ये जीएसटी कलेक्शन जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं ना कि तिजोरी में भर लिया, तिजोरी में कुछ नहीं भर रही है सरकार, तिजोरियों से निकालने का काम कर रहे हैं ना। हम तो तिजोरियों से निकाल करके और जहां पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है वहां कर रहे हैं। आज विपक्ष के जो हमारे जो नेताओं के साथ में जो उनके सहयोगी हैं, गौरव जी जैसे, ये भोले भाले हैं, इनको मालूम है कि देश में प्रगति हो रही है। ठीक है, आवाज़ एक बार फिर से चली गई, दिखवाते हैं उसको। लेकिन बात निकल कर आई कि पैसा रहेगा तभी तो खर्चा भी होगा, ठीक बात है। चाचरा साहब देखिए, आमतौर पर जो कहा जाती है, जो बातें कही जाती है कि भाई आपने तो जीएसटी से खूब पैसा लिया और उस पैसा को पहले अपने पास रखा और उसके बाद अब छोटी सी रियायत दे दी, लेकिन उनका पक्ष ये है कि भाई पैसा है तभी तो खर्चा करेंगे, तभी तो देश विकसित होगा। तो इसमें कुछ विरोधाभास आपको नजर आता है या सब कुछ ठीक है? जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 में, सरकार इनकी थी, सरकार बदली, इन्होंने जीएसटी लागू किया पूरे देश में। उस जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी, व्यापारियों के व्यापार न चल सके, लोगों ने खुदकुशी की, व्यापारियों ने खुदकुशी की। महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने कहा कि जीएसटी की वजह से उनकी जान से खुदकुशी करी है। सुसाइड नोट की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है भाई साहब। हाँ। वेस्ट बंगाल में एक दुकानदार ने ग्रोसरी स्टोर चलाने वाले व्यक्ति सुसाइड किया और उसकी चिट्ठी में लिखा मिला जीएसटी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से व्यापार नहीं मिल रहा था। जनता का रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में व्यापारी और उसकी पत्नी ने फेसबुक लाइव पर पॉइजन खाया और उन्होंने जीएसटी को अपना बोझ बताया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। उत्तराखंड में एक रिपोर्ट ट्रांसपोर्टर व्यापारी ने अपने लॉसेस और डिमोन्स्ट्रेशन और जीएसटी से जोड़ा और सुसाइड कर लिया। द टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। ये सब व्यापारी क्यों मर रहे हैं आखिर? सिर्फ सरकार की गलत नीतियों की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। उत्तर प्रदेश और देश की सरकार जो है ये परिपक्व नहीं है। देश में और उत्तर प्रदेश में परिपक्व सरकार चाहिए तो जनता के हित की बात करें। ऐसे ही इन्होंने किसान आंदोलन में किया था, पहले 4 कानून ले आए। किसान आंदोलन में लोगों की जान चली गई, जब किसानों की जान गई तो इन्होंने कानून वापस ले लिए। ठीक उसी तरह इन्होंने नोटबंदी में किया, लाइनें लगवा दी, लोगों की जान चली गई तो नोट बंद कर दिया, 2000 का नोट बाद में। ठीक उसी तरह इन्होंने जीएसटी में किया, जीएसटी में पहले जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया, व्यापार ठप हो गए, लोगों की जान चलेगी, सुसाइड कर दिया, लोग बर्बाद हो गए, उसके बाद जीएसटी घटा दिया। अरे लाशों पे राजनीति कर रहे हो आप। जनता माफ नहीं करेगी, जनता को परिपक्व सरकार चाहिए। 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आ रहा है, देख लीजिए जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और पीडीए सरकार बनाने का काम करेगी। ठीक है जाटव साहब, इन एलिगेशंस को कितना सीरियसली आप कंसीडर करते हैं? क्योंकि देखिए किसानों की भी बात की उन्होंने, उद्यमियों की भी बात की, व्यापारियों की, और उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट का भी हवाला दिया। आपको लगता है कि सरकार जागती तो है लेकिन देर से जागती है?
देखिए, टैक्स कलेक्शन को लेकर के जिस तरीके से अभी गौरव जी ने कुछ विषय बताया कि कुछ उद्यमियों ने जो है कुछ गलत कदम उठा लिए हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनफैक्ट क्या कि पहले की सरकारों ने टैक्स कलेक्शन को सीरियसली नहीं लिया, उसको अपने आय का साधन बनाए, ब्लैक मनी का साधन बनाए। यदि ये व्यवस्था पहले से रही होती तो आज ये विषय नहीं होता। आप एक बात बताए ना, टैक्स कलेक्शन के लिए इतना समय क्यों लगा? देश तो टैक्स कलेक्शन से ही चलेगा। हाँ। आप जब तक पैसा जो है टैक्स के रूप में इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक आप देश के अंदर प्रगति और एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते। अगर आज हमारी सरकार ने वो कदम उठाए तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को आदत नहीं थी, तो थोड़ा उनको परेशानी हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और जिस तरीके से किसानों के संदर्भ में अभी गौरव जी बात कर रहे हैं, गौरव जी बहुत अच्छी तरह समझ लें कि वो किसान आंदोलन नहीं था, वो सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए पिच बजाई थी। वो व्यापारी चोर थे जिन्होंने आत्महत्या कर दी। में भी, हरियाणा में आप ये समझाना चाह रहे हैं किसान आंदोलन में आप क्योंकि वो केवल चुनावी अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपनी बारे में बोलना। मेरा बात मत बोलिए, आप कह रहे हैं व्यापारी चोर है, वो जो मरे हैं लाशों पर राजनीति कर रहे हो, संवेदना कोई नहीं मरा, गोली से एक भी आदमी नहीं मरा। आप कह रहे हो वो चोर थे, उन्होंने मर गए, उन्होंने जीएसटी सरेंडर कर दिया। पुलिस की गोली से एक भी आदमी नहीं मरा। छुपाइए मत, उनके सामने आइए, मेरा भी व्यापार है। कोशिश करो, आप ऐसी कोशिश मत करो बहकाने की। अधिकारी खुद बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं आपके जितने भी आंदोलन हैं, आपके जितने भी आंदोलन हैं वो सब फर्जी साबित हुए और केवल देश किसान आंदोलन फर्जी था, लोगों की जान चलेगी फर्जी थी। इसलिए आप इस चीज को समझ लें, आप जो देश को गुमराह ना करें। नोटबंदी से आपको मालूम है कि कितना पैसा जानवर नहीं रोक पाया, वो खत्म हो गया। पहले तो भैंस निकल रहे हैं, कैसे दोगे व्यापारियों को, कैसे व्यापारियों की काम करोगे आप, कैसे सुविधाएं दोगे व्यापारियों को? महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई पड़ी है, आज दिन बलात्कार, चोरी, डकैती हो रही है उत्तर प्रदेश में। आखिर कैसे व्यापारी सुरक्षित रहेगा? व्यापारियों की जान जा रही है, अस्पतालों की हालत देख लीजिए, डॉक्टर है ना, स्ट्रेचर है ना, है सफाई, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाजपाई। अरे धरातल पे जाइए साहब, बुरा हाल हो चुका है, जानते हैं आप भी सच हो, चुप मत होइए, अपने दिल की सुनिए। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार है, आने वाले समय में 2027 में सरकार बदलेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते में जाएगा। ठीक है, जाटव साहब बोल रहे हैं, जानते आप भी हैं लेकिन आप चुप हैं, बोलिए। आपके समय में गुंडागर्दी थी, आने वाले समय में अगर दुर्भाग्य से कभी समाजवादी पार्टी आई, फिर गुंडों को संरक्षण मिलेगा। बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी आपके समय में, उसमें करंट नहीं आता था। और कौन सा आपने बिजली का थर्मल पावर प्लांट लगा दिया? एक पावर प्लांट की बात बता दीजिए, आपने क्या किया? आज अगर बिजली आ रही तो हमारे पावर प्लांट बनाए हुए की आ रही है। दुर्भाग्य ये था जो हमारी सरकार चली गई, 5 साल अगर जनता ने और मौका दिया होता तुम्हारे तो नेता चोटी तक तो तुम्हारे नेता चुरा के ले गए, चोटी चोर हमसे बात कर रहे हैं। अब आने वाले समय में सरकार मौका देगी तो चोटियां चुराने वाले लोग जो है हमसे बात कर रहे हमने हैं। बांटा आईपैड, जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी सरकार में था वो आईपैड बांट रहा है, तो सोचिए कि सरकार पे आने पे वो क्या करेगा, कैसा विजन देता है हमारा। प्रदेश की प्रगति की रोड, चोटियां चुराने का काम किया आप लोगों ने। रोड, एक्सप्रेस वे क्या किया? राजा राजा प्रदेश की क्या जनता अच्छी तरह राजा जानती है, किया अभी उत्तर प्रदेश में कितना गया? अच्छी तरह जानती है किस तरीके से आपने माफियाओं को फिर जनता को गुमराह करना, उल्टा बोलना आप लोग को आता है, तख्तों पे बात नहीं करोगे, ठीक है, चलिए आपसी रशा कहीं छोड़िए। एक मूल सवाल जरूर रहेगा सर, आप लोग दोनों से उसके ऊपर जवाब चाहेंगे। 1 मिनट चाचरा साहब, 1 मिनट, ठीक है। आपसी गुत्थम गुत्थी से तो खैर कुछ होगा नहीं, लेकिन एक मूल सवाल मैं
फिर से पूछ लेता हूं आप दोनों से कि एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। जाटव साहब, मूल एक प्रश्न है, कितना बदलेगा उत्तर प्रदेश? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे नहीं, मैं औद्योगिक विकास, निवेश और ट्रेड शो के माध्यम से बदलाव के बारे में जानना चाहता हूं। तस्वीर कितनी बदलेगी, कैसी रहेगी? कुणाल जी, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ लोगों का, नागरिकों का प्रदेश है और हर नागरिक जो है किसी ना किसी ट्रेड से जुड़ा हुआ है। और ये जो अभी जो ट्रेड फेयर लग रहा है, ये डेफिनेटली उन 23 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ के जो उद्यमी हैं, और लगभग पूरा उत्तर प्रदेश जो है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्यम से जुड़ा हुआ है, उन सबको लाभ होने वाला है। ये ट्रेड फेयर अपने आप में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत सुखद अनुभव देगा। व्यापार के बहुत अच्छे मार्ग मिलेंगे, बहुत अच्छे रास्ते प्रशस्त होंगे, और जो कारीगर हैं, श्रमिक बंधु हैं, उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। इसी प्रकार के कामों से, इसी प्रकार के प्रयासों से जो सरकार फोकस कर रही है, उसी से प्रगति होती है, केवल बातें करने से नहीं। ठीक, चाचरा साहब, पर काम करने के लिए इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता है। ठीक है चाचरा साहब, कितना बदलेगा यूपी ऐसे? यूपी 2027 के चुनाव के बाद जब समाजवादी सरकार आएगी तभी बदलेगा। अच्छा, इन्होंने यूपी को बदला है, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। इन्होंने तरक्की नहीं कराई है, उसको पिछाड़ दिया है उत्तर प्रदेश को। इन्वेस्टर समिट भी तो हुई थी, कितना इन्वेस्टमेंट आ गया, क्या हुआ? हवाई कितना करोड़ रुपए खर्च दिया आपने? अरे हमने सैमसंग नोएडा में लगाई है, आज जो मोबाइल बन रहे हैं, किसका काम है? माननीय राष्ट्रपति पड़ता था, उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से अपने विश्वास करके उसके बाद उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश को तैयार 24 में 7 काम होगा, 360 डिग्री काम होगा। ठीक, पार्टी सरकार सत्ता में ठीक, ठीक है। वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार।